हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम टू 16th वीकेंड एनालिसिस ऑफ द इंडियन इक्विटी मार्केट्स। इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और एक आगे का पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। निफ्टी का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 24,353 पे। यहाँ पे हम लोग कंसेक्यूटिव 2 वीक से एक पॉजिटिव एंड पे क्लोज कर रहे हैं। आप दोनों वीक्स की कैंडल को भी देखें तो बढ़िया सा बुलिश कैंडल है, राइट। हम लोग ने 9th मार्च, 16th मार्च एंड 23rd मार्च की जो भी कैंडल्स थी और जो भी ट्रेडिंग थी उसको हम लोग ने ओवरकम किया है। फिलहाल इस 2 वीक के पॉजिटिव मोमेंटम के बाद अभी हमें एक चाहिए एक बढ़िया सा पॉज। और वो पॉज कहाँ पे और कहाँ तक सीमित होना चाहिए, तो 23,800 से लेके 24,100, ये इस जोन के बीच में कहीं पे हमें सपोर्ट अभी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर पॉज लेके कुछ हफ्ते, 1 2 3 हफ्ते यहाँ पे अगर पॉज लेके फिर आगे की जर्नी तय करेगा तो वो बढ़िया रहेगा। यूजुअली वी शेप रिकवरी देखने को मिलती है, बट यहाँ पे हम लोग अभी भी बेरिशनेस के ऊपर नहीं आए हैं। बेरिशनेस का लेवल है 24,535 का, राइट। उसके ऊपर जब भी हम लोग अच्छे से क्लोज करके सस्टेन करेंगे कुछ हफ्ते, तब जाके हम लोग की बेरिशनेस का जो व्यू है वो एंड होगा। फिलहाल अभी हम लोग साइडवेज जोन में आए हैं, राइट। डाउन ट्रेंड कहीं ना कहीं खत्म हुआ है, बट बेरिशनेस का जो व्यू है हमारा 24,535 के ऊपर कुछ हफ्ते बिताने के बाद वो खत्म होगा, राइट। सो यहाँ पे 2 हफ्ते हमें बढ़िया सा क्लोजिंग देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं वी आर एक्सपेक्टिंग कि 23,800 से लेके 24,100 शुड नाउ एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। दूसरा, निफ्टी में कुछ उतना खास नहीं है, राइट। सो यहाँ पे कंसोलिडेशन होने का आप वेट कर सकते हो, जिन्होंने यहाँ पे ये जो अपॉर्चुनिटी थी वो मिस करी तब। ओके, सो निफ्टी का है ये व्यू। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग देखने को मिला है 56,565 पे। यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है। हम लोग ने काफी हफ्तों के ट्रेडिंग को ओवरकम करके एक बढ़िया सा बुलिशनेस दिखाया है, बट अभी हम लोग फिलहाल 56,100 के ऊपर तो क्लोज किए हैं इस हफ्ते। अभी हमें यहीं पे टाइम स्पेंड करना है, तो 56,100 एक सपोर्ट का काम अभी करना चाहिए, या 55,085, राइट। ये दो लेवल के बीच में अगर हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है और यहीं पे कहीं सपोर्ट देखने को मिलता है तो वो बढ़िया रहेगा। अगर 55,085 के नीचे वीकली क्लोज करके वो फॉलो थ्रू दिखाता है तो वापस से हम लोग वीक हो जाएंगे। फिलहाल बैंकिंग सेक्टर स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो यहीं पे अभी उसे टाइम स्पेंड करने की जरूर है, ठीक है। तो ये है बैंक निफ्टी का व्यू। दूसरे इंडेक्सेस जिसमें बढ़िया स्ट्रेंथ है वो है कैपिटल मार्केट्स, कमोडिटीज, सीपीएसई, डिफेंस, एनर्जी, मेटल और पीएससी सेक्टर। तो ये सारे सेक्टर्स पे आपकी नजर होनी चाहिए, ये सारे सेक्टर्स के स्टॉक्स पे आपकी नजर होनी चाहिए। कौन इसमें से लीडर है, आप उसका चुनाव करके उसमें आप अपना ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग डिसीजंस को प्लान कर सकते हैं अपने रिस्क प्रोफाइल को देखकर। सो ये था अपने सारे इंडेक्सेस का व्यू। अब देख लेते हैं क्या मार्केट ब्रेथ में कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला है कि नहीं। मार्केट ब्रेथ की जहां तक बात करें, परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव द शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, जो कि 20 डेज मूविंग एवरेज रहती है, दैट इज 96%। हम लोग सीधा ओवरबॉट जोन में चले गए हैं। परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव द मीडियम टर्म मूविंग एवरेज, जो कि 50 डे पीरियड रहती है, तो 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर देर आर 76% ऑफ स्टॉक्स। एंड परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव द 200 डेज मूविंग एवरेज, जो कि लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज रहती है, उसके ऊपर फिलहाल 31% ऑफ स्टॉक्स है, राइट। सो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे एक जो बॉटम बना था वो बॉटम आउट होके फिलहाल 30 के ऊपर हम लोग क्लोज किए हैं इस हफ्ते। तो इंप्रूवमेंट थोड़ी बहुत तो है। हम लोग 20s के नीचे के लेवल्स पे थे, अभी हम लोग 30 के ऊपर है। सो यहाँ पे अभी थोड़ी देर कंसोलिडेट होके अगर हमें यहाँ से और इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है तो वो बढ़िया रहेगा। तो पार्टिसिपेशन में इंप्रूवमेंट हो रही है, बट उतना पार्टिसिपेशन नहीं है। ये जब तक 50 के ऊपर नहीं आके सस्टेन करता तब तक हम लोग बेयर मार्केट में ही रहेंगे। प्राइस एक्शन एंड मार्केट ब्रेथ दोनों को नजर में रख के हम लोग का व्यू यही बनता है कि हमें कुछ हफ्तों का पॉज भी देखने को मिलना चाहिए, बिकॉज ये 2 हफ्ते कंटिन्यूअस हम लोग ने बढ़िया सा रैली करी है। तो अगर वो पॉज देके हम लोग को वापस से मोमेंटम देखने को मिलता है ऑन दी अपसाइड तो वो बढ़िया रहेगा, राइट। ये हो गया इंडियन मार्केट्स का व्यू। अभी हम लोग देख लेते हैं यूएस मार्केट्स को। सो पहला इंडेक्स है डाउ जोन्स। डाउ जोन्स इंडेक्स को देखे तो हम लोग वापस से ऑल टाइम हाई लेवल्स के पास में आ चुके हैं। एक बढ़िया सा सपोर्ट हमें 45,100 के आसपास देखने को मिला, और वहीं से हम लोग कहीं ना कहीं 3 हफ्तों से एक बढ़िया सा रिकवरी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे ही ये जो सप्लाई जोन है वहां पे ही हम लोग अगर कंसोलिडेट करके फिर आगे की जर्नी करते हैं तो अच्छा रहेगा। अभी के लिए नीचे के साइड पे सपोर्ट 47,500 और 48,050 का लेवल है, वो एक बढ़िया सा सपोर्ट का काम करेगा। तो ये है डाउ जोन्स की स्टोरी। अब देख लेते हैं नास्डैक 100 को। नास्डैक ऑल टाइम हाईज पे है। यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर 23,589 पे हम लोग को कहीं ना कहीं बढ़िया सपोर्ट देखने को मिला, और 3 हफ्ते एक
सुपर वी शेप रिकवरी। सो 26,132 और 25,400 ये एक बढ़िया सा सपोर्ट का काम करेगा आगे जाके, क्योंकि हम लोग ने ये क्विक मूव दिखाया है बगैर सप्लाई को एब्जॉर्ब करे, तो कहीं ना कहीं ये अभी सपोर्ट का काम करना चाहिए। 24,400 पे आपकी नजर होनी चाहिए। ठीक है, ये है नैस्डैक। अब है S&P 500। सेम स्ट्रक्चर एज ऑफ नैस्डैक, 6,720 ये अभी सपोर्ट का काम करना चाहिए, एंड 6,920 एक माइनर सपोर्ट है, बिकॉज यहां से हम लोग ने इंपल्स मूव दिखाया है, तो कहीं ना कहीं यहां पे हम लोग रीटेस्ट करेंगे, बट ये सप्लाई जोन को हम लोग ने तुरंत निकाला है, तो 6,720 एक बढ़िया सपोर्ट आगे जाके बनना चाहिए। अब देख लेते हैं एमर्जिंग मार्केट्स को। एमर्जिंग मार्केट्स भी अपने ऑल टाइम हाइस पे, बट यहां पे आप ये देखोगे तो यहीं से सप्लाई आनी शुरू हुई थी, तो करंटली वी आर इन दी सप्लाई जोन। सो आगे जाके 60.95 ये एक सपोर्ट का काम करना चाहिए, और एक बेहतर सपोर्ट यहीं पे 58.22 के आसपास हमें आगे जाके मिलना चाहिए। तो फिलहाल 60.95 एक छोटा सा सपोर्ट है, बट 58.22 एक बढ़िया सपोर्ट आगे जाके काम करना चाहिए। अब ये सप्लाई को हम लोग कैसे हैंडल करते हैं वो हमें कमिंग वीक्स में पता चलेगा। क्या यहीं पे हम लोग कंसोलिडेट करते हैं, या वापस एक स्विंग नीचे की ओर लगाते हैं, या कंटिन्यू थोड़ा बहुत करके फिर ऊपर जाके एक बेस बनाते हैं। तो वेट एंड वॉच का यहाँ पे सीन है, बिकॉज ये ऐसी इंपल्स मूव में पार्टिसिपेशन लेके कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे रिस्क बड़ा होता है। अब देख लेते हैं क्रूड ऑयल को। सो ये है यूएस ऑयल। हम लोग ने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि इसमें ब्रेक लगेगी तो इक्विटी में एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा, तो सेम सीन यहाँ पे हुआ है। हम लोग फिलहाल 88.45 के नीचे इस वीक क्लोज करे हैं, वो बढ़िया है। यहीं पे अभी हमें कुछ देर कंसोलिडेट करके फिर आगे की जर्नी देखनी होगी कि कैसी है। यहाँ पे अगर वॉलेटिलिटी रहती है तो इक्विटी में भी सेम सीन हमें देखने को मिल सकता है, राइट। तो फिलहाल तो जैसा हम लोग ने सोचा था वैसा हुआ है, तो इक्विटी मार्केट्स में भी हमें एक बढ़िया सा मोमेंटम देखने को मिला। अगर ब्रेंट को भी देखे तो यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर देखने को मिला है। हम लोग यहाँ पे ये जो सप्लाई जोन था उसी के आसपास से हम लोग को नीचे की ओर पे पुल बैक देखने को मिला है, बट फिलहाल हम लोग 87.55 के नीचे नहीं गए, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत हमें वॉच रखनी होगी, क्योंकि यहीं पे अगर कंसोलिडेट करता है तो बढ़िया रहेगा, तो इक्विटी मार्केट्स भी थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगी, बट यहाँ से वापस से एक स्विंग ऊपर की ओर आया तो वो बहुत खराब होगा इक्विटी मार्केट्स के लिए, राइट। तो ऑयल पे आपकी नजर हमेशा होनी चाहिए। अब देख लेते हैं प्रेशियस मेटल्स को। कॉपर फ्यूचर्स, यहाँ पे हम लोग को कोई फॉलो थ्रू देखने को नहीं मिला, और हम लोग वापस से 1231 के ऊपर आके वीकली क्लोज करे हैं, तो कहीं ना कहीं अभी 1231 एक सपोर्ट का काम आगे करना चाहिए। एंड ये जो बड़ा सा रेंज बना है विच इज 1175 से लेके 1480 का, राइट, उसी के बीच में हमें कंसोलिडेट करना है। इस जोन के बीच में ही हमें वॉलेटिलिटी को देखना है, अगर इसके नीचे जाएगा तो वो वीक होता जाएगा। ओके, अब देख लेते हैं गोल्ड फ्यूचर्स भी 1,50,000 के अंदर आ चुका है, एंड कहीं ना कहीं हम लोग अभी 1,49,650 का सपोर्ट आगे टेस्ट करेंगे, और वो सपोर्ट का काम अभी करना चाहिए। जब तक 132 135 के ऊपर है तब तक बढ़िया ही है, राइट। थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, बिकॉज बढ़िया सी रैली हमें लास्ट एक साल में देखने को मिली है, तो अभी फिलहाल कंसोलिडेशन का सीन है यहाँ पे। सिल्वर में भी सेम है, सिल्वर को देख लेते हैं। सिल्वर फ्यूचर्स फिलहाल 2,54,175 के ऊपर वीकली क्लोज किया है, बट अभी यही जोन आगे सपोर्ट का काम करेगा। 2,22,000 अपना स्वीट स्पॉट है, जब तक उसके ऊपर है तब तक बढ़िया है। ओके, हम लोग एक बेयर मार्केट में अप ट्रेंड फेस कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे भी अभी भी कॉशियस होके ही जाना है, रिस्क को हमेशा मैनेज करिए, जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स है उसमें पार्टिसिपेट करें। ओके, सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ इंडियन इक्विटी मार्केट्स और 16th वीकेंड। हम लोग मिलेंगे ऐसे ही एनालिसिस के अगले वीडियो में। अंटिल देन एंजॉय दिस वीकेंड, थैंक यू वेरी मच।